9th क्लास बेटे, आज हम करेंगे आपकी न्यू बुक्स में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको करवा दिया। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं उसमें ये एक्सरसाइज 10.2 है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। रेडियाई का मतलब है यहाँ रेडियस। रेडियस मैंने कल आपको बताया भी था क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस। जैसे मैंने कोई ये सर्कल लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो ये क्या है, रेडियस, ठीक है। रेडियस बोलो या रेडियाई बोलो एक ही बात होती है। ये कह रहे हैं दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनका रेडियाई क्या होता है, सेम, ठीक है। तो मैं अब दो सर्कल बना लेती हूँ। दोनों सर्कल आप ऐसे बनाना बेटा कि दोनों इक्वल दिखे। ये थोड़ा छोटा बड़ा दिखा है ना, यस मैम। तो आप इसको इक्वल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट सर्कल देखने में बनाने हैं, ठीक है। अब मैंने दो सर्कल ले लिए और एक सर्कल का सेंटर मैंने ले लिया O और दूसरे सर्कल का सेंटर ले लिया O डैश, ठीक है। लेट O एंड O डैश बी सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट का क्यों है ये सर्कल, क्योंकि इनके रेडियस क्या है, इक्वल। सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये दो सर्कल मैंने लिए हैं जिनका सेंटर O और O डैश है, ठीक है। ये कैसे सर्कल हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट से मतलब बेटा ये होता है जिनके पार्ट्स सेम हो, मिलते हो। जैसे दोनों, एक का रेडियस दूसरे के रेडियस के बराबर, ठीक है, तो दोनों सर्कल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। अब जो हमने प्रूव करना है वो क्या करना है, ये कह रहे हैं प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। किसकी बात कर रहे हैं ये, कोड्स की। तो मुझे पहले कोड्स ड्रा करनी होंगी, ठीक है। तो मैं इसकी पहले कोड ड्रा कर लेती हूँ, सेंटर को ऊपर लिख देती हूँ। ये मैंने कोड ले ली AB और इसकी मैंने कोड ले ली CD। AB and CD are two equal chords of सर्कल्स। दो सर्कल है हमारे पास। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रही है जो दोनों कोड्स है ना सर्कल की, वो इक्वल एंगल बना रही है सेंटर पर। ये देखो बेटा, अब ध्यान से देखना। अब आपका ये न्यू टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बेटा ये कोड है, ठीक है। अब ये कोड सेंटर पे एंगल क्या है, कहाँ बना रही है, आपको दिख रहा है कोई एंगल, नहीं दिख रहा ना। तो एंगल कैसे बनता है, एंगल तो तभी बनेगा बेटा जब मैं कोड को सेंटर से ज्वाइन करवा दूंगी, मिला दूंगी उनको। देखो मैं सेंटर से इस पॉइंट को मिला देती हूँ और सेंटर से इस पॉइंट को भी मिला देती हूँ। अब आपको दिख रहा है ये एंगल बन रहा है, बन रहा है ना एंगल। ऐसे ही मैं इस सर्कल में सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करा देती हूँ और इस पॉइंट को भी ज्वाइन करा देती हूँ। तो एंगल कौन सा बना, समझ आ गई। अब ध्यान से देखो, अब ये वाली कोड सेंटर पर ये एंगल बना रही है। देखो कोड से एंगल बन रहा है ना ये वाला। इस एंगल को मैं किसका नाम दूंगी, एंगल। कौन बोला इतना गलत, एंगल कौन सा बनेगा, एंगल को आप रेडियस बोलोगे। फिर ये कोड है, ये कोड सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, एंगल। एंगल मीन्स कोण, ये वाला एंगल बना रही है। इस एंगल को हम बोलेंगे AOB, ठीक है। तो एंगल AOB। अब ये कौन सा एंगल है, यहाँ पर कौन सा बन रहा है, CO डैश B बन रहा है, CO डैश B, ठीक है। ये एंगल
अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। टू प्रूव, ये कह रहे हैं कि आप प्रूव करो कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब इसको आप दोबारा से प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। क्लियर हो गया? हमने यही प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल कोड्स जो है बेटा वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका मतलब मुझे अब ये प्रूव करना है। अब इसको मैं प्रूव कैसे करूं? अब आपको ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रही है, ये दूसरी ट्राइंगल दिखाई दे रही है, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल्स ले लूं। ठीक है, नीचे आ रहा है, वीडियो में नीचे आ रहा है, तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'B। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या सिमिलर है? जो बेटा OA है वो O'C की इक्वल है, क्योंकि इन्होंने हमें शुरू से ही बोला रेडियस क्या है, इक्वल है। तो OA क्या है? रेडियस। सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। ठीक है, OA इक्वल टू O'C। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये क्या है? रेडियस। अब इसमें OB और O'D के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? रेडियस। OB इक्वल टू O'D, ये भी क्या है? रेडियस है। यहां से आएगा बेटे नीचे? नहीं, सीधे ऊपर कर दूं फिर। ये मिटा दूं? यस मैम। दो मिनट साइलेंट कर दो बेटा इसको। हाँ बेटा, ये जो नीचे वाली लाइन है मैं दोबारा से इनको ऊपर लिख रही हूँ। एक तो है हमारे पास OA इक्वल टू O'C, एक है OB इक्वल टू O'D। ये दोनों क्या है? रेडियस या रेडियाई। रेडियाई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब एक साइड है AB और CD, क्या ये दोनों भी इक्वल है? बताओ, पीछे AB और CD भी इक्वल हैं? क्या AB और CD इक्वल हैं? यस, ये हमें दिया हुआ था कि ये दोनों क्या हैं? इक्वल है। ये क्या है? कोड्स ही तो है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, Therefore, ट्राइंगल AOB सिमिलर हो गई या कॉन्ग्रुएंट हो गई किसमें? ट्राइंगल CO'D। अब देखो बेटा, अब ये एक ट्राइंगल में और दूसरे ट्राइंगल में क्या हुआ? दोनों ट्राइंगल की मैंने तीनों साइड्स क्या दिखा दी? इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस रूल से? एस रूल से। एस का क्या मतलब है? साइड साइड साइड, तीनों साइड होगी ना इक्वल, तो हम इसको कौन सा रूल बोलेंगे? एस रूल से तीनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो बेटा उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। अब बाकी पार्ट क्या बचा? एंगल ही तो बचा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एंगल AOB इक्वल होगा एंगल CO'D। ठीक है, ये दोनों एंगल, ये एंगल का साइन होता है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए किस रूल से? एस रूल से। जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाती हैं बेटा तो उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, और जब बाकी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं CPCB। CPCB का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है, तो इनके बाकी पार्ट्स भी क्या हो गए, इक्वल। हमने यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रूव होगा पार्ट। ठीक है, आप यहाँ लिख लेना सो प्रूव। क्लियर हो गया? ठीक है बेटे।